जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की रूसी मीडिया का दावा, यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंचे जेलेंस्की। आपको बता दें कि रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड पहुंच गए हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आ रही थी कि जेलेंस्की युद्ध के बीच में देश छोड़कर कहीं चले गए हैं। ऐसे में रूसी मीडिया ने अब उनके पोलैंड में होने की जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूस ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर कर लिया कब्जा। यूक्रेनी सेना ने किया कड़ा मुकाबला। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध को रोकने का फिलहाल कोई भी समाधान नजर नहीं आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में गुरुवार को बातचीत हुई, वो भी बेनतीजा रही। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरोजिया एनपीपी पर कब्जा कर लिया है। वैसे इसके लिए उन्हें यूक्रेनी सेना से कड़ा मुकाबला करना पड़ा। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस से लड़ने में यूक्रेन की मदद करेगा जापान, अब भेजेगा बुलेट प्रूफ जैकेट। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के दौरान जापान यूक्रेन को रूस के आक्रमण से लड़ने में अब मदद करने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और अन्य रक्षा आपूर्ति भेज रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ब्रिटिश मीडिया का दावा, जेलेंस्की को मारने की एक हफ्ते में हुई है 3 बार कोशिश, भेजे गए हैं 2 अलग अलग संगठन। आपको बता दें कि ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पिछले एक हफ्ते में 3 बार मारने की कोशिश की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को मारने के लिए 2 अलग अलग संगठन, क्रेमलिन समर्थित वैगन समूह और चेचन विशेष बल के भाड़े के सैनिक थे। और आपको बता दें कि इससे पहले जेलेंस्की ने खुद भी दावा किया था कि उनको मारने के लिए कीव में 400 हत्यारे भेजे गए हैं। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की किसानों के खाते में आने वाले हैं इतने पैसे, फटाफट निपटा लें ये जरूरी काम। आपको बता दें कि किसान आर्थिक समस्याओं से ज्यादा जूझते हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए और किसानों की आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत साल भर में 6,000 रूपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। वहीं इस बार की किस्त मार्च महीने के आखिर में या फिर अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में किसानों के बैंक खाते में आ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने कुछ काम निपटा लें, जिससे कि पैसा समय पर आपके खाते में आ सके। आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिले, तो पीएम किसान की वेबसाइट के मुताबिक लाभार्थियों को ई-केवाईसी अब करवाना जरूरी होगा। आप ऑनलाइन या फिर अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रेलवे यूपी बिहार समेत कई राज्यों के लिए चलाएगा होली स्पेशल ट्रेनें। अगर आपने अभी तक होली पर घर जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक नहीं करवाया है, तो आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे रंगों के पर्व होली को देखते हुए कई होली स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। होली के त्योहार पर सभी लोगों को आसानी से रेलवे का टिकट मिल सके, इसलिए भारतीय रेलवे कई होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने जा रहा है और रेलवे की तरफ से इसका ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि होली के मद्देनजर उत्तर रेलवे यूपी, बिहार, मुंबई और भी कई अन्य जगहों के लिए होली स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन करेगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अगर आपने किया ऐसा तो आपके बैंक खाते में नहीं बचेगा पैसा। आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक ने ट्वीट करके बताया कि अगर आपने केवाईसी के नाम पर या फिर एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए आप कोई फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, इसलिए आपकी जमा पूंजी एक ही झटके में गायब हो सकती है। आपको बता दें कि बैंक ने ट्वीट करके बताया है कि किसी भी तरह के एसएमएस से बचें और किसी भी लिंक पे आप क्लिक ना करें। केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर भी धोखाधड़ी हो रही है। ऐसे में आपको ध्यान होना चाहिए कि केवाईसी को अपडेट कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है, तो आप समय रहते ब्रांच जाकर अपने केवाईसी को जरूर से अपडेट करवा लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है होली का तोहफा, सैलरी में हो सकती है वृद्धि। यहाँ पर आपको बता दें कि होली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त बोनस मिल सकता है। माना तो ये जा रहा है कि सरकार पिछले 2 महीने के बढ़े हुए डीए बढ़ोतरी और बकाया का पैसा भी मार्च वेतन के साथ ही ट्रांसफर कर सकती है। और 3% डीए बढ़ने का मतलब है कि कर्मचारियों का टोटल डीए 34% हो जाना। इसका मतलब तो ये है कि पूरे 18,000 रूपए के मूल वेतन वाले केंद्र के सरकारी कर्मचारियों का अब 73,440 रूपए का वार्षिक महंगाई भत्ता मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की महंगाई झेलने के लिए रहे तैयार। चुनाव के बाद 12 रूपए लीटर तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित बाकी के राज्यों में
विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में 12 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 4 महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें गुरुवार को ही 9 साल में पहली बार 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई थी। शुक्रवार को थोड़ा कम होकर 111 अमेरिकी डॉलर पर आ गई, लेकिन लागत और खुदरा दरों के बीच में खाई बट गई। और एक रिपोर्ट की माने तो तेल कंपनियों ने कहा है कि मार्जिन को शामिल करने के बाद कीमतों में 15.1 रुपए की बढ़ोतरी की जरूरत है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नहीं रहे शेन वॉर्न। 52 साल की उम्र में थाईलैंड के विला में हुआ उनका निधन। यहाँ पर आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज माने जाने वाले शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके चलते वो अब हमारे बीच नहीं रहे। शेन वॉर्न थाईलैंड में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक शेन वॉर्न अपने विला में मौजूद थे और उन्हें वहाँ अचेत पाया गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुझसे बात करो, किस बात से डरते हो, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है और अभी युद्ध रोकने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ सीधी बातचीत चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, पुतिन से सीधी बात हो तो युद्ध खत्म हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन हमसे सीधी वार्ता करें तो दोनों देशों के बीच में जारी युद्ध खत्म हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान के पेशावर की एक मस्जिद में विस्फोट, 30 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। आपको बता दें कि पाकिस्तान के शहर पेशावर की एक मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक विस्फोट हो गया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 10 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और मृतकों की संख्या की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब ट्रेन में सोने को लेकर भी बना दिया गया नियम। जान लीजिए नई गाइडलाइन, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना। आपको बता दें कि अगर आप जल्द ही ट्रेन से कोई यात्रा करने वाले हैं या फिर अक्सर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आपको बता दें कि अब रेलवे ने यात्रियों की नींद में कोई खलल न पड़े और यात्रा के दौरान चैन की नींद ले सके, इसके लिए नियम बना दिया है। इस नए नियम के बारे में आपको भी जान लेना बेहद ही जरूरी है, वरना आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो इस नए नियम के मुताबिक आपकी सीट, कंपार्टमेंट या फिर कोच में कोई भी पैसेंजर तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता और न ही ऊंची आवाज में गाना सुन सकता है। अगर इस नियम का पालन किया गया तो इससे किसी यात्री की नींद में कोई खलल नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स। त्योहारों पर आराम से कार चलाकर जाएं घर। आपको बता दें कि अगर आप इस बार अपनी कार से घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है। निजी वाहन चालकों को बड़ी राहत देने का फैसला सरकार ने किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में निजी वाहनों के लिए टोल टैक्स माफ करने का फैसला किया है। अब मध्य प्रदेश में सिर्फ कमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। इस फैसले के बाद अब निजी वाहन चालक बिना टोल चुकाए बूथ से आगे बढ़ सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय, सिक्किम के ऊपरी इलाके और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है। तटीय तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। वहीं 5 से 7 मार्च के बीच में उत्तरी तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज। दोस्तों पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए बिंदास खबरें, पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद, जय भारत।